चंचल की सर्जरी तो पूरी तरह सक्सेसफुल रही, लेकिन अभी चंचल को खतरे से बाहर आने में 8 घंटे बाकी थे कि तभी अचानक से चंचल के वार्ड से एक नर्स ने डॉक्टर को बहुत जोर से आवाज लगाई, जिसे सुनकर डॉक्टर और अभिमन्यु बुरी तरह घबरा गए। चंचल की धड़कनें अब तेज हो रही थी और सांसें फूल रही थी और उसका शरीर भी धीरे धीरे सुन्न और ठंडा हो रहा था, जिसके लिए डॉक्टर ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन चंचल को बचा नहीं पाए। और चंचल की खबर लेकर अभिमन्यु के पास वो डॉक्टर जैसे ही आए, डॉक्टर की हालत देखकर अभिमन्यु खुद से समझ गया कि क्या हुआ है और जोर जोर से रोता बिलखता और तड़पता हुआ भगवान के सामने जा बैठा और चंचल को वापस भेजने की दुआ करने लगा। और वहां दूसरी तरफ डॉक्टर चंचल की बॉडी को उसके अंतिम सफर के लिए उसके वार्ड से बाहर निकाल रहे थे और एक एम्बुलेंस में चंचल को शिफ्ट करके उसके अंतिम कामों के लिए उसे लेकर जाने लगे। अब अभिमन्यु ने चंचल के घर वालों को भी चंचल के बारे में बता दिया था, जिसके चलते उसके घर वाले दुबई से अपनी पहली फ्लाइट लेकर इंडिया वापस आए और अपनी बेटी चंचल को इस हाल में देखकर हैरान परेशान रोते बिलखते तड़पते और भगवान के सामने बैठकर गिड़गिड़ाते कि हे प्रभु, हमारी बेटी हमें वापस दे दो, उसके बदले चाहो तो मुझे उठा लो, लेकिन मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 4 घंटे बाद 4 घंटे का समय बीता और चंचल के अंतिम सफर और कामों की विधि पूरी हुई कि तभी अचानक फिर से कुछ हुआ, जिसके चलते अभिमन्यु और चंचल के घर वाले हैरान परेशान और खुशी के चलते झूम उठे और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब एकदम हैरान परेशान रह गए और चारों तरफ एकदम से चीख पुकार मच गई? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरी इस नई कहानी में।